बीकॉम सेमेस्टर 1 के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सेमेस्टर 1 के विषयों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इन विषयों को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि आखिर सेमेस्टर 1 में कौन कौन से विषय हमें पढ़ना है। तो बीकॉम सेमेस्टर 1 में जो सबसे पहली पुस्तक आपको पढ़नी है, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी जो किताब है जिसका नाम है बिजनेस लॉ, और तीसरी जो किताब है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस तरह से हमने जाना कि बीकॉम सेमेस्टर 1 के अंतर्गत हमें 3 किताबों को पढ़नी है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, जिसे हम लोग हिंदी में वित्तीय लेखांकन कहते हैं। दूसरा जो पुस्तक हमें पढ़नी है जिसका नाम है बिजनेस लॉ, जिसे हम लोग हिंदी में व्यापारिक संनियम के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि बीकॉम सेमेस्टर 1 के अंतर्गत हमें 3 किताबों को पढ़नी है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटेंसी है, दूसरा बिजनेस लॉ है और तीसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इन तीनों विषयों पर मैं हल्का सा चर्चा आपके सामने कर दे रहा हूँ कि नीचे से स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आप लोगों ने जस्ट सेकेंड ईयर पास किया है और सेकेंड ईयर में आप लोगों को अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ना था। जिस अर्थशास्त्र में 2 खंड थे, एक व्यष्टि था और दूसरा समष्टि था, जिसमें से हमें व्यष्टि के बारे में पढ़ना है। तब आप सोचेंगे कि सर जब वहाँ हम लोग पढ़े ही थे तो अभी यहाँ पर क्यों? तो हाँ, जब हम व्यष्टि वहाँ पढ़े थे तो उसे सूक्ष्म रूप में पढ़े थे। अब उसी व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम थोड़ा सा और एडवांस तौर पर सीखेंगे, यानी कि यह व्यष्टि अर्थशास्त्र जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में अधिकतर चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में वही आएगा और कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स कुछ एडवांस आएंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आप जान चुके हैं, जो कि सेकेंड ईयर में आप पढ़े थे, उसी का एडवांस वर्जन आपको इसमें पढ़ना है। दूसरा है बिजनेस लॉ यानी कि व्यापारिक संनियम। बच्चों, आप जानते हो कि हम सभी कॉमर्स पढ़ते हैं और कॉमर्स का संबंध व्यवसाय से होता है, और हम जानते हैं कि व्यवसाय को चलाने के लिए अपने कुछ नियम, अपनी कुछ व्यवस्थाएं और अपने कुछ व्यवहार होते हैं। जब हम उन नियमों और व्यवहारों का पालन करते हैं तभी हम एक व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालन कर पाते हैं। अतः उन व्यवस्थापूर्वक संचालन को करने के लिए कुछ आचरण, व्यवहार और नियमों का पालन करना पड़ता है, और वह आचरण, व्यवहार और नियम ही जो है वह एक संनियम के तौर पर होता है, जिसे सरकार द्वारा लागू किया जाता है। तो हम बिजनेस लॉ के अंतर्गत हम उन नियमों और उन कानूनों को पढ़ेंगे जिसके तहत हम एक व्यवसाय का सफल संचालन कर सकते हैं, और उन नियमों का पालन न करने पर, उन नियमों का उल्लंघन करने पर हमें कभी कभी कानूनी रूप से सज़ा भी मिलता है या कानूनी उल्लंघन करने का दंड मिलता है। इसलिए किसी भी बिजनेसमैन को व्यवसाय का सफल संचालन करने के लिए व्यवसाय के कुछ नियमों का जानना ज़रूरी है, कुछ कानूनों को जानना ज़रूरी है, जिसका ही अध्ययन हम बिजनेस लॉ के अंतर्गत करने वाले हैं। और जो तीसरा किताब है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, और यही फाइनेंशियल अकाउंटेंसी आपके बीकॉम सेमेस्टर 1 का मुख्य किताब है, जिसमें आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है। तो यह वित्तीय लेखांकन है। वित्त मतलब होता है धन, और वित्तीय मतलब हो गया धन से संबंधित लेखांकन, यानी कि जब हम व्यवसाय में कुछ व्यवहार करते हैं तो उन व्यवहारों का अध्ययन हम इस पुस्तक के अंतर्गत करने वाले हैं, उसका लेखांकन कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यह समझ में आ गया कि बीकॉम सेमेस्टर 1 के तहत हमें 3 किताबें पढ़नी हैं, जिसमें पहला किताब जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी है, वित्तीय लेखांकन, जो अकाउंट्स की बुक है। दूसरा है बिजनेस लॉ और तीसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स।
इन तीनों किताबों को मैं बारी बारी से पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी जो है हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं, जिसे अभी हम अगले वीडियो में बता रहे हैं। अभी के लिए इतना ही।